आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं सचिन। इस वक्त पूरी दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है वो खबर यह है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यह दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी गर्व का विषय है, जब कोई पहली बार भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन पर राज करेगा। ऋषि सुनक को 155 सांसदों से ज्यादा ने मत दिया और ऋषि अपनी काबिलियत के आधार पर कई दिग्गजों को पछाड़कर, या यूं कहें कि कई अंग्रेजों को पछाड़कर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन भारत में कुछ सियासी पार्टियों को इसमें भी अल्पसंख्यक कार्ड नजर आने लगा। महबूबा ने इसे अल्पसंख्यक के साथ साथ सीएए और एनआरसी से भी जोड़ दिया कि भारत तो इसी में ही फंसा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेने की नसीहत दे डाली कि वो अल्पसंख्यक राजनीति करती है। ऋषि सुनक अपनी काबिलियत से यहां पर पहुंचे, ना कि अल्पसंख्यक होने के नाते। ऐसे में भारतीय अल्पसंख्यकों को सियासत के लिए यहां की कुछ पार्टियां, क्या यूं कहें कि इसमें भी मौका तलाश रही हैं। देश के लिए बहुत गौरव का दिन है कि एक बहुत योग्य, लोकप्रिय, काबिल नेता भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इनकी आदत हो गई है कि जब कभी कोई रंग भरा जाए देश में या दुनिया में तो उसमें भंग डालो। पूरे देश में खुशी की लहर है कि ऋषि सुनक बन गए, इंडियन ओरिजिन के हैं और महबूबा मुफ्ती, पी चिदम्बरम और शशि थरूर को दर्द हो रहा है। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे, इन्हीं बड़े सवालों के साथ कि ऋषि के नाम पर तुष्टीकरण के काम पर दूसरा, किसने खेला अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कार्ड। वहीं तीसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस ने क्यों गाया इसके ऊपर भी अल्पसंख्यक राग, कि यहां पर सीखना चाहिए बहुसंख्यक राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों को। क्या वो ये भूल गई कि अपने राज में मनमोहन सिंह जिस वक्त प्रधानमंत्री बने थे तो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं थे। भारतीय अल्पसंख्यकों से हारे, क्योंकि अब यहां तो सियासत बची नहीं, भारतीय अल्पसंख्यकों से हारे तो अब क्या ब्रिटेन के सहारे। सतीश लखेड़ा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, मोहम्मद आमिन डार हैं जो कि पीडीपी के नेता हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ स्टूडियो में साथ दे रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं, वकार भट्टी भी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हैदर मुजीब हैं इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्क्रीन पर। सतीश लखेड़ा, ऋषि सुनक चुने गए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन सबक सीखना चाहिए आप जैसी पार्टी को जो कि बहुसंख्यक की राजनीति करती है, कि वहां पर ब्रिटेन में तो एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन गया। सचिन जी, सबसे पहले हम आपके माध्यम से भी ऋषि सुनक जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। देखिए, मनुष्य और पशु में एक अंतर है कि मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं। और हम आज़ादी के 75 सालों में जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हम अपने दमन का इतिहास पढ़ते हैं, किस तरह हमें अंग्रेज़ों ने बर्बरता के साथ हमारे मानस को खंडित किया, किस तरह गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोध, मुगल ने, इन लुटेरों ने आकर भारत को छिन्न भिन्न किया, धर्म को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन कराए। ये घाव हमारे भीतर रहते हैं। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन की भलाई के लिए काम करेंगे। और जिस दिन किसी बात पर, किसी विचार पर भारत और ब्रिटेन आमने सामने होंगे तो उन्हें अपने देश के लिए सोचेंगे और सोचना चाहिए। मगर हमारा मन इसलिए प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है कि जिन अंग्रेजों ने 200 सालों से बर्बरता के साथ, जिसकी निशानियां हमारे पूरे भरी पड़ी हमारे इतिहास में,
उनके देश में जाके भारतवंशी एक व्यक्ति आज प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है। यह हमारे अंदर प्रसन्न होने का एक विषय है। मगर इस देश में जो बैठे हुए स्लीपर सेल हैं, जिन्होंने इस देश का अमन चैन के साथ चल रहे देश का, जिन्होंने हर बार इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, वो कभी भी स्थितियां बनाए हों, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा देते हैं जबकि देश के मान की बात होती है, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा देते हैं, देश के सम्मान की बात होती है, भारत कोरोना वैक्सीन बहुत जल्दी बनाता उस पर सवाल उठा देते हैं। तो इसलिए इस बीमारी का इलाज नहीं है। और आज मुसलमानों की चैंपियन बनने वाली महबूबा जी कह रही हैं कि भारत में अल्पसंख्यक क्यों नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात है, बना। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, कलाम साहब इस देश की बड़ी कुर्सी पर बैठे, वंचित समाज से कोविंद जी बैठे, मुर्मू जी बैठी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाई है। मगर क्या वे अपने कश्मीर में, जहां की वो सबसे बड़ी नेता बनती हैं, क्या वे कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक हिंदू को मुख्यमंत्री पद के लिए बनाएंगी? अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी हिंदू को बनाने की बात करेंगी या किसी और अल्पसंख्यक को बनाने की बात करेंगी जिसमें जैन, बौद्ध, सिख लोग भी आते हैं? या जिस पाकिस्तान में उनकी आत्मा बसती है, क्या उस पाकिस्तान को नसीहत देंगे जहां हिंदू इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और जिनके लिए हमने CAA बनाया जिससे भारत के किसी मुसलमान का नुकसान नहीं है? तो इसलिए केवल आज के दिन हिंदू मानस का और एक भारतीय मूल का व्यक्ति परचम लहरा रहा है। जैसे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी, वो अपने देश की बनी है, या केनिया में, टोबैगो ट्रिनिडाद में या कनाडा में लोग आते हैं भारतवंशी, हम गौरवान्वित होते हैं, आप भी होते हैं, सभी भारतीय होते हैं। मगर ये लोग एक वर्ग है कि जो आज ऐसे खुशी के मौके पे भी इस तरह की घटनाओं से बाज नहीं आ रहे और नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मोहम्मद आमिन डार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में जिस माइनॉरिटी की बात होती है वहां पर कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बनती हैं, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आती, माइनॉरिटी से आती। जिस देश की मैं बात करूं तो यहां पर उनके पिता होम मिनिस्टर तक पहुंचते हैं। यह देश एक ऐसा देश जिसने माइनॉरिटीज को क्या कुछ दिया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब भी सर इस पर जो है माइनॉरिटी कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, जहां तक आपने महबूबा जी का जिक्र किया और मुफ्ती साहब का जिक्र किया कि वो होम मिनिस्टर बने, आज ये सबसे पहले मैं मुबारक दूं ऋषि सुनाक साहब को कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। और हमें इस चीज में एक चीज सीखना चाहिए कि वो मुल्क की डेमोक्रेसी की ब्यूटी देखो। एक छोटी सी माइनॉरिटी का एक आदमी जो उनको लगा कि मेरिट पे हमारी इकोनॉमी को उठा पाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो राइटली सो कि हमारे मुल्क में खुशी की लहर है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन ऑरिजिन का कोई इतना काबिल बना और प्राइम मिनिस्टर बना। लेकिन उसी के साथ साथ एक साइड से हम खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से हम यहाँ पे आज 70 साल में जो 14% आबादी है एक माइनॉरिटी, उसका प्राइम मिनिस्टर कभी बना नहीं। और अगर कभी बनेगा तो या पिछली बार तो चुन करके आइए ना, बन जाइए। किसने मना किया सर? चुन करके आइए। महबूबा मुफ्ती बनी ना मुख्यमंत्री, चुन करके आइए। और सुनिए सर, ऋषि सुनक इसलिए नहीं बने, ऋषि सुनक इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि वहां पर जो है वो हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं, इसलिए वो टैग लगा करके फिरते थे कि वहां पर हम विक्टिम है, हम विक्टिम है, हम माइनॉरिटी हैं। इसलिए वहां के जो किंग ने कहा कि आइए साहब आपको प्रधानमंत्री मैं बना देता हूं, वो इसलिए बने हैं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को हराया क्योंकि वो काबिलियत रखते थे। बोरिस जॉनसन उनके आगे कहीं नहीं ठहर पाए, उनके आगे लिज ट्रस कहीं नहीं ठहर पाई। वो ब्रिटेन ने, तमाम लोगों ने समझा कि ये काबिल आदमी है, इस कारण से आया। सर मैं तो कह रहा हूं अल्पसंख्यक समाज से काबिल आदमी। हमें एक बात बताइए सर, परमाणु मैन शिवम त्यागी, परमाणु मैन जिसे हम कहते हैं, मिसाइल मैन कहते हैं, जो इस देश का, वो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा, उस देश का महामहिम कहलाया, आपका महामहिम, मेरा महामहिम कहलाया। इस देश ने माइनॉरिटीज को यहां तक दिया है और ये फिर भी कहते हैं कि यहां इस देश में पॉसिबल नहीं है। आपने मुझे बुलाया सचिन जी, इंटरेस्टिंगली बात ये है कि ये उसी कलाम साहब की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हीं कलाम साहब के लिए कांग्रेस ने मना किया था। जब सेकंड टर्म के लिए उनको प्रपोज किया गया तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाते। और ये यहां पर आकर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की। एक्चुअली माइनॉरिटीज का सिर्फ बहाना है। आप सारी पार्टीज को देख लीजिए, इनका एजेंडा बस एक ही है, किसी भी तरह से अपने नेता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दें। 2014 में भी देश ने चुना था। 2014 से पहले जो देश के हालात थे, देश ने फैसला लिया और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बनाया। जहां तक ऋषि सुनक की बात है,
इस समय ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसका जो हाल खराब है, वहां की पार्टी समझती है, कंजर्वेटिव पार्टी ये मानती है, उनका देश ये मानता है कि वो उसको बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। आपको लेकर राहुल गांधी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी हो, आपको लेकर ये देश नहीं मानता कि आप इस देश को या किसी प्रदेश को लीड कर सकते हैं, तो आप बाहर बैठे हैं। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का ढिंडोरा पीटना नहीं चाहिए, और इस देश का इतिहास कोई जानता नहीं। देश को बंटवारे से लेकर तमाम जगह पर, हर जगह धर्म के नाम पर देश बंटने के बाद भी इधर से मौलाना आजाद ने साइन किया था। तो मुझे लगता है इस चीज पर इस देश को ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, कांग्रेसियों का दर्द मैं समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन में भी अगर कोई प्रधानमंत्री होता तो वो राहुल गांधी होता तो ठीक रहता। वो हिंदुस्तान में बन नहीं पा रहे हैं और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं कहता हूं बहुत शानदार डिसीजन है, और इसको दूसरे नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। इस सरकार को आपने देखा होगा, पहले हम जो हमारे लोग, जो हमारे भाई, जो हमारी फैमिली है बाहर रहते थे, उनको NRI कहते थे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये सरकार आई, उसने ओवरसीज इंडियन OCI कार्ड दिया ताकि पता चले कि वो हमारे लोग हैं, वहां रहते हैं। और इसमें तो गौरव ही करना चाहिए, इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में अगर भारतीय मूल का व्यक्ति होगा, तो जब हम वहां पर बायलैटरल, ट्राइलैटरल, ट्राइस पर काम करेंगे, बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो छाप जरूर मिलेगी। और एक और चीज होगी, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा लिस्टर में हिंदुस्तानियों के साथ क्या हाल हुआ, खासतौर पर। अगर हमारे लोग होंगे, हमारे मूल के नेता होंगे, और कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी, तो उन लोगों के लिए जिंदगी बेहतर होगी, उन लोगों के लिए चीजें बेहतर होगी, उन लोगों के लिए सिक्योरिटी होगी। तो इस चीज को, अपने देश को बांटने के लिए नहीं, इनफैक्ट इस तरह से देखना चाहिए कि देश में चाहे जो भी है, देश में आपकी लड़ाइयां आपस में हो सकती हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में आप एक हिंदुस्तानी के तौर पर ही पहचाने जाएंगे। हालांकि PDP वाले भी, जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, उनको भी कहा हिंदुस्तानी ही जाएगा। नहीं, लेकिन मुजीब हैदर, मुझे एक बात बताइए ना, देश ने क्या कुछ नहीं दिया माइनॉरिटीज को। मुझे जहां देखिए, मनमोहन सिंह, APJ अब्दुल कलाम, SY कुरैशी, ज्ञानी जैल सिंह, हामिद अंसारी, मनमोहन सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति। सर मुझे एक बात बताइए ना, कब तक हम ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी इसमें खेलते रहेंगे? ऋषि सुनक वहां पर बने हैं, यहां की सियासी पार्टियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यहां के मुसलमानों को क्यों वो कह रहे हैं कि यहां का अल्पसंख्यक नहीं बन सकता? जितना यहां की माइनॉरिटी को मुजीब हैदर दिया है भारत ने, उतना तो शायद किसी मुल्क ने नहीं दिया होगा। जी बिल्कुल। ये आप हमें अगर मैं भाई हमें पहले बात तो बात एक करने देंगे या नहीं मैं देंगे? अगला कमेंट आपका ही लूंगा सर, मैं अगला कमेंट आपका ही लूंगा। एक सेकंड में मुझे हैदर से पहले तो अगला मैं कमेंट अभी आपका ही लूंगा। शिवम भाई साहब ने एक बात कही थी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत का हिस्सा अपने आप को नहीं बता नहीं, मानते। उन्होंने ऐसा नहीं नहीं, आपने PDP आपने सॉरी अभी आपने बोला था महबूबा मुफ्ती। आपको उनके बयान दिखा दूं? मैंने जी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं आपको बता दूं, यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ वहां गठबंधन की सरकार बनाई। हाँ, बनाई थी। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 1935 में जब देश का बंटवारा से पहले गुजरनवाला एक जगह थी जहां इनकी ग्रेट ग्रैंडफादर की पैदाइश थी, ऋषि सोनक साहब की। उसके बाद इनके वालिद साहब केनिया चले गए, ये उन्होंने वहाँ बिजनेस करा, या वहाँ जाके पढ़ाई करी। बहुत खुशी की बात है। बंटवारा से पहले तो ऐसे तो पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि अब बंटवारा में गुजरने वाला पाकिस्तान में है, कि हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा लोग क्या कह रहे हैं वो जरूरी नहीं, आप भी यही कह रहे हैं क्या? मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो वो बात बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी मूल का हुआ। आप उनका इतिहास तो पढ़िए एक मरतबा। कहना क्या चाहते हैं, पढ़ा हुआ है आपका, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, हमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता? सीधा सवाल है। मुझे आप एक बात बताइए, उठा के बना दे। मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक थे, पर एक बात बताइए मुझे आप, मौलाना आजाद कौन थे? देश के पहले मौलाना आजाद कौन आबादी है, प्रधानमंत्री का सवाल है। अगर जीतो और बन जाओ, अब जो प्लेट में लाके रख के दे दे कि आइए जी सर पे ताज पहनिए, आप अल्पसंख्यक है तो हम आपको प्रधानमंत्री बना दे, वोट लेके आओ, बन जाओ। बताइए आपने कितने मुसलमान बंदों को लोकसभा का टिकट दिया बीजेपी जीते पार्टी भी वालों ने? मुझे एक राज्यसभा बात से भी आए बताइए, हैं। आप मुझे एक बात बताइए। राज्यसभा से भी आए जो हैं, लोकसभा से भी आएंगे। सी, जब आप किसी को टिकट देते हैं तो उसका आधार धर्म नहीं होता मेरे दोस्त, उसका आधार होता है कि जो जीत के आ सकता है टिकट उसको मिलेगा। आप अगर जीत के आ सकते हैं, आप आ जाइए, दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, सामने खड़े होकर मैं वकालत करता हूं। और बताइए, मेरी बात को कंप्लीट हो जाए। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में हमारे APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति रहे, तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों में वो काबिलियत है कि वो देश का अच्छे तरीके से प्रतिनिधि कर सकते हैं।
हैं वो किसने बन कहा सकते नहीं हैं। कर सकते? मैं यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय बनो जनता तो पार्टी, सर वो इतने बड़े पद पर इसलिए पहुंचे ना, मुजीब हैदर, कलाम बनो तो मुजीब हैदर, सही, आप तभी अपने तो आप आगे बढ़ोगे। अरे अब मुजीब, गुणगान करोगे आप अपने कसाब का, ताकत चाहिए कलाम जैसी, तो किसने ऐसा नहीं हो गुणगान सकता करा? ना दोस्त। किसने गुणगान करा? आप मुझे बताइए। कसाब पीडीपी का किस वालों से, मुसलमान ने पीडीपी गुणगान वालों करा? से पूछो। नहीं, आप क्यों आपको बीजेपी सरकार उनके साथ सरकार याकूब बनाती मेमन है? का जनाजा याद है? अरे सुनिए, कितने मेरी लोग थे बात, उसके मैंने पीछे? एक बात बताइए, कितने लोग थे यदि उसके अगर पीछे? हमारे देश में, कितने यदि लोग थे हमारे उसके देश पीछे? में अगर कितने कोई लोग भी- थे उसके पीछे? कोई भी याकूब मेमन देश के जनाजे के तोड़ने की पीछे बात कितने करता लोग है, थे? उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, कितने और लोग कार्रवाई थे? होनी भी चाहिए। अच्छा, जनाजे के पीछे जाने वालों के लिए भी कार्रवाई करें? बात बताइए, अपने खुद के सेंसेस नहीं है आप में? आप एक मर्तबा वहां आप इंसान ही है ना, इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो कमाल इस बात तरीके है। की गतिविधियों में रहते हैं, आतंकवाद का कार्रवाई समर्थन होती है। करोगे, इस देश मारकाट का कानून समर्थन है, करोगे त्यागी और साहब, कहोगे इस बना देश दो का हमें कानून राष्ट्रपति, है। तो वो नहीं हो सकता अगर ना। कोई इस देश के कानून के खिलाफ चलेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। जनाजे के पीछे जाना कानून के खिलाफ है? क्या एक बात बताइए, इंसानियत के खिलाफ है, अपने देश के खिलाफ है। आपको समझ में नहीं आता? एक तरफ तो आप एक तरफ कमाल इंसानियत की बात करते हो, एक तरफ आप अल्पसंख्यक जो मुसलमान भाई है उनके खिलाफ आप ये कौन कहते हो। बोला? हमारी बहनों के बहन, अगर हमारी माँ बहनें हिजाब पहन के स्कूल में जा रही हैं, आपको क्या परहेज अब है? इसमें एक हिजाब बात- ले आए। नहीं, इजाजत एक नहीं बात अब मुझे इसमें हिजाब ले बताइए, आए। या हिजाब का कानून मामला अब हो इसमें गया, हिजाब ले आए। CAO का मामला हो गया, NRC अब का हिजाब भी मामला आ हो गया। में गया। फंसे वाह। हुए हो। भाई- उस हिजाब को जहां वहां के लोग चला रहे थे ना ईरान में, जो अपने आप को खां नहीं, अब मानते इसमें हैं हिजाब भी आ गया। दुनिया का, वाह। वो तक उसको उतार कर फेंक रहे हैं। अब और इसमें आप इस हिजाब देश भी आ में गया। एक हैदर महिला को मुजीद, commodity मुझे एक की बात तरह बताइए, रखना मेरा चाहते हैं, वो नहीं हो नहीं, सकता। मैं और बाकी पैनलिस्ट को भी लेकर के आता हूं। हैदर मुजीद, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। वकार यहां पर जो है हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद आमीन डार, आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद वकार भट्टी। मुझे एक बात बताइए, कब तक सिर्फ इतने भर पे हम विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे बैठ करके कि मैं मुसलमान हूं? सिर्फ इतने भर पे कहते रहेंगे मैं अल्पसंख्यक हूं? और जो उस पद पर पहुंचे, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जाकिर हुसैन, सर वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो मुसलमान थे, वो इसलिए पहुंचे क्योंकि देश के सिस्टम में वो आगे बढ़ के अपनी काबिलियत से पहुंचे। वहां तक वो पहुंच सकते हैं, ना कि मुसलमान। क्यों नहीं पहुंच सकते? आप लड़िए, आप लड़िए और वहां तक पहुंचिए। ठीक है, मोहम्मद आमीन डार, यही तो बात कहना चाहता हूं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप जो मोहम्मद आमीन डार, एक सेकंड वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, 2 कमेंट ले लो बाहर से, आपके पास वापस आऊंगा। मोहम्मद आमीन डार, फिर उसके बाद वकार भट्टी। माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट में, माइनॉरिटीज को आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। दैट्स एन हार्ड ट्रूथ एंड हार्ड रियलिटी। जब सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो इटली कार्ड किसने खेला? आपके जो भाई साहब बीजेपी के बैठे हैं, जिन्होंने एक टिकट भी मुसलमान को नहीं दिया, वो कहते हैं कि मुझे एक टिकट भी नहीं दोगे तो प्राइम मिनिस्टर की लेवल तक पहुंचेगा कैसे? दूसरी बात यह है कि आप लंदन से ये ब्रिटेन से सीखो कुछ। वहां अगर एक काबिल आदमी को आने दिया, तब आने दिया जब उसको आज तक प्रमोट किया, वहां एक प्लेटफॉर्म दिया, वहां तक पहुंचाया, तब जाकर प्लेटफॉर्म नहीं दिया, यहाँ सर, वो पे अपनी काबिलियत से सच्चा आगे आया है। आप उसके बारे में जानते हैं सर, वो किस तरीके से, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? रिपोर्ट पढ़िए। 14% मुस्लिम गोल्डमैन सैक्स का नाम आबादी सुना है, आपने? 2 या 3% कितनी बड़ी कंपनी है सर, उनका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आप जानते हैं, वो अपनी काबिलियत से आए हैं। एक गवर्नर नारायण मूर्ति जानते हैं आप किनके साथ वो एसोसिएटेड थे, अपने काबिलियत से हैं। सर मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात, अच्छा एक सिंपल सी एक बात बता दीजिए, फिर मैं वकार के पास आता हूं। एवं जम्मू के हिंदू को वहां गवर्नर लगाइए, अच्छा, बाहर से लाते हैं। ठीक, माइनॉरिटी के प्लेटफॉर्म लिए का क्या मतलब होता है, मुझे तो पहले ये समझा दीजिए, रिपोर्ट पढ़िए। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? मैं सेकंड राउंड में आपके पास वापस आऊंगा। आपने एक प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, मेरे पास संजीव उनियाल है, उससे पहले जो है वकार भट्टी, उससे पहले वकार भट्टी। सर मैं एक एक करके छोटे छोटे कमेंट ले रहा हूं ना, ताकि बाकी सारे पैनलिस्ट। वकार भट्टी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए सर, ये पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र और वहां पर एक राज्य, अब एक सूबा वहां पर हिंदुओं का हो और हिंदू वहां पर जो है मुख्यमंत्री बनता हो, या हिंदू मुख्यमंत्री बने? पाकिस्तान में इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। जहां पर 20% से हिंदू मार करके 2% में लगे, वहां पे आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पूरा सूबा वहां पर हिंदुओं का हो जाएगा? हो सकती है। जी जी, सुनिए, वहाँ सांसद हिंदू भी है और सिख भी है। तो क्या भाजपा की जमात में नहीं, मेरी मेरी बात का जवाब दीजिए ना। जिस देश ने 20% हिंदुओं को काट करके 2% रख दिया, वहां पे आपको लगता है कि मुस्लिम बहु राष्ट्र में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हिंदुओं के लिए एक अलग राज्य हो जाएगा, जहां पर वहां हिंदू राज करेगा, हिंदू मुख्यमंत्री हो जाए? पॉसिबिलिटी हो सकती है? सवाल पाकिस्तान में पूछा है वो सर आप सुनेंगे तो तब ना, मेरे से पूरी बात नहीं सुन रहे। मैंने ये बोला आपको कि होने को तो सब कुछ हो सकता है, बस होने के लिए वो लोग होने चाहिए, वो माहौल होना चाहिए, और ऐसे नेता होने चाहिए, ऐसा मीडिया होना चाहिए, ऐसे एक्टिविस्ट होने चाहिए। और जैसे हिंदुस्तान की तो पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ या ना में तो बता दीजिए।
जैसे पाकिस्तान में नहीं हो सकता ऐसे हिंदुस्तान में कौन सा हो सकता है? तो बताइए ना, अब यहाँ पर आप फंसे। हिंदुस्तान की ऐसे कितनी हिंदुस्तान में रियासत कैसे है? हो सकता है? आप हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आने के बावजूद एक ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्टेट में मुस्लिम बहुल हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और वहां का एक मुस्लिम सूबा है जिसे बाकायदा मुस्लिम सूबा कहते हैं कि वहां का जो प्रीडोमिनेंट है वहां पर जो है मुसलमान है, और वहां की मुख्यमंत्री जो है अब तक सारे जितने रहे हैं लगभग मुसलमान रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि यहां पर ये पॉसिबिलिटी सुनिए ना, आप अपने इसका आप भी को जवाब देता कॉन्ट्रडिक्ट हूं। कर रहे हैं। सर सचिन भाई जवाब तो सुन लीजिए ना, आपने सवाल किया ना, अब मैं कह रहा हूँ, आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ हमेशा मुख्यमंत्री जो हुए हैं मुसलमान हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहली बात तो ना कि फारूक अब्दुल्ला, चाहे उसको आप मुसलमान बोलो, हिंदू मानो, क्रिश्चियन बोलो, मैं इंसान बोल सकता हूँ, बट वो उसको धर्म के साथ मत लगा के रखो। खुद कहता मैं मेरा कोई धर्म ही नहीं है। पहली बात फारूक अब्दुल्ले का मानना है यहाँ। दूसरी बात, यहाँ एलजी आपने कितने मुसलमान बनाए पहले मुझे ये बता दीजिए। यहाँ जम्मू कश्मीर का एक भी एलजी हो या इससे पहले गवर्नर ऋषि हो, सुनक को मुसलमान अल्पसंख्यक कभी नहीं बोलूं, है। फारूक अब्दुल्ला और ये सब जो बैठे हैं इनको माइनॉरिटी ना बोलूं? क्यों सर? अरे सर, मेजोरिटी है जब हिंदुओं की, इनको ना बोलूं? मेरी इनको सर ना सुन बोलूं? दीजिए संजीव पूरी उनियाल, बात। सर बोलिए। इनको ना बोलूं? आज के टाइम ये अपनी काबिलियत सर, से आप बनते बोलने चले क्यों आ नहीं रहे दे थे। रहे हैं आप? एक बोलने पूरा क्यों का नहीं दे पूरा रहे एक पूरा का पूरा राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, सर, सुनिए ना। जिसमें इतने सालों सुनिए ना, तक 60 सालों जम्मू तक राज किया सर। यहाँ पर ये कह करके कि मुस्लिम बहुल है, और यहाँ पर ये सुनिए इसलिए ना। किया क्योंकि यहाँ पर हिंदू सेकुलर है। सुनिए ना, लेकिन सुनिए। आज जम्मू यहाँ पर कश्मीर ऋषि में सुनक आज बन गया जम्मू तो इनको कश्मीर लग रहा है में कि मुसलमानों को LG, प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे भारत में। सुनिए संजीव ना, उनियाल, LG, ओके DGP, ओके संजीव मुसलमान उनियाल, हिंदू- एक कमेंट सतीश लखेड़ा, वापस स्टूडियो आऊंगा। संजीव उनियाल संक्षिप्त में। सचिन, मुझे लगता है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, गीता के इस श्लोक को जीता हुआ लगभग ऋषि सुनैक ने जो करके दिखाया, आज पूरे भारतवर्ष को हर्षोत्साहित है। दिवाली वाले दिन इतना बड़ा गिफ्ट 130 करोड़ लोगों को मिला है, परंतु जो छोटी बात करते हैं, छोटी सोच रखते हैं, वो इस बड़ी चीज को अचीव नहीं कर पाते, और उनके बीच में से ऐसी दरारें ढूंढते हैं, ऐसी नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि आप देखिए, मैं अब सीधा सुनैक की बात करता हूं। ट्रस्ट को आने से पहले जब ट्रस्ट और इसका लास्ट कंपटीशन चल रहा था सुनैक का, तो आप देखिए ऋषि को लगभग ट्रस्ट इसीलिए जो अंडर एस्टिमेट किया गया बाकी लेजिस्लेटर्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि यूके मूल की ट्रस्ट को जो अपॉर्चुनिटी मिले, परंतु जब ट्रस्ट ने एक महीने में ही वो सब कुछ कर दिखाया, इकोनॉमी गिर गई, तो सेकंड चांस एक ऐसे कैपेबल व्यक्ति को मिला। तो कैपेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में मेरा ये सवाल है कि किसी के अधीन नहीं है, किसी माइनॉरिटी को देखने के अधीन नहीं है। अगर आप दिमाग रखते हैं तो आप खुशी और बीजेपी आरएसएस की इतनी खुशी के बदले में क्या वो कोई ना सर बीजेपी आरएसएस तोड़ना बनाएगी? आप अपनी पार्टी बना लीजिए सर, चुनाव लड़ लीजिए, बीजेपी के खिलाफ हटा दीजिए सर, हटाइए बीजेपी को, हटाइए, मगर हटाइए, भाजपा हटाइए बीजेपी को। अरे बीजेपी को उतारना चाहते हो, हटाइए बीजेपी को। मैं ये कह रहा हूँ, चुन के आइए वकार भट्टी। करवा दी। हर चीज भिक्षा में लेते हो, कटोरे में लेते हो, एक्सिस में लेते हो, कटोरे में लेने की आदत पड़ गई है। भिक्षा मांग मांग के ना कोई काम करेंगे, ना कोई धाम करेंगे, ना टैक्स पे करेंगे। हमें तो लगातार 15-15 बच्चे करने के बाद लेने की आदत पड़ गई, और प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हें बना दे। मोबाइल से पढ़ के बता रहे हो आप। सुन लीजिए इसको, जो कैपेबल होगा, फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होगा, मोबाइल से पढ़ के क्यों बता रहे हो सर? इधर आंखों में आंखें मिला के देखिए सर। मैं कह रहा हूँ, गए होते तो कम से कम सर, पढ़ लिख गए होते तो कम से कम लॉजिकल डिबेट कर रहे होते सर। वो मोबाइल से ऑडियो आता है, इतने टाइम से डिबेट कर, मोबाइल से ना ऑडियो आता है, वो पढ़ लिख के कोई डाटा नहीं बता रहे, मोबाइल से ऑडियो आता है। वकार भट्टी, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है सर, ये बेसिक क्वेश्चन है सर, ये बेसिक चीज है सर। मैंने आपको बोला था सर, मदरसे के बाद जो है एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, मैंने बोला था, आपने नहीं लिया। अगर लिया होता सर, बताए आज ऑडियो की बात कर रहे होते सर। नहीं क्योंकि मैंने इनको बोला नहीं उसके बाद, क्योंकि सिर्फ तालीमी जो तालीम है वो उन्होंने सिर्फ मजहबी ली। अगर यहाँ पर थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात की होती, क्वालिफिकेशन की बात की होती, उसकी भी पढ़ाई की होती, तो यहाँ पर बैठ के कह रहे होते ना ऋषि सुनक अपनी काबिलियत से बना, इसलिए नहीं बना ना क्योंकि वहां वो जो अल्पसंख्यक है। ठीक है, एक सतीश लखेड़ा का मतलब ये तो नहीं वापस दे देगा आपको, वो बना अपनी काबिलियत से बना, तो आप क्यों खुश हो रहे हो? तो आप बन जाइए ना अपनी काबिलियत से, तो फिर क्यों कार्ड खेल रहे हैं सर उसके सिर पे रख के? मैं कह रहा हूँ आप बन जाइए अपनी काबिलियत से। सतीश लखेड़ा, एक कमेंट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, वापस उसके बाद स्टूडियो में आऊंगा। भगवा आ गया, क्यों लड्डू बांट रहे हो भाई आप क्यों इतना खुश हो रहे हो? लड्डू खाने का इतना ही जिला काइनूर खीरा वापस आ जाएगा क्या कल?
हम तो क्यों लड्डू लड्डू खा रहे थे बांटेंगे। भाई? वो सर ब्रिटेन दर्द में ला के ब्रिटेन के तो कानून दर्द के तो हिसाब से महबूबा मुफ्ती को हो सरकार रहा चलाएगा। है। सर दर्द तो महबूबा मुफ्ती को हो रहा है। सतीश महबूबा लखेड़ा, मोदी जी की सतीश बहन थी, लखेड़ा मोदी जी की यहाँ बहन पर मतलब क्या नरेंद्र मोदी ने बनवाया है सतीश सुनक को? उन्होंने सिफारिश की थी, अमित शाह गए थे कहने के लिए कि नहीं नहीं, है ना, ये गए थे जो यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों को दर्द हो गया कि वहां पर वो कैसे बन गया। सतीश लखेड़ा, वापस आता हूँ स्टूडियो में, उसी ब्रदर आऊंगा वापस स्टूडियो में एक ब्रेक के बाद, लेकिन सतीश लखेड़ा 30 सेकंड। यहाँ मिनट को दूर रख रहे हो, इनको सचिन जी, एक किस्म से आइसोलेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। वहां से भारतवंशी होने के नाते ऋषि सुनक से एक रिश्ता है, और जो इतने बड़े कालखंड में जिन जिन ने बर्बरता की है, हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, ज्ञानवापी में आज हम उसी घाव पे लड़ रहे हैं, मथुरा में उसी बात पे लड़ रहे हैं, जालियांवाला बाग में जब हमारे सामने जिक्र आता है। आप लोगों का काम है नफरत, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले भारत का मन वो घावों पे मरहम लगता है जब भारत और राजनीति से अपनी सरकारें बनाती है बीजेपी, और आज इनकी सोच दिक्कत रही है कि ये ब्रिटेन तो में आने वाले समय में ये ब्रिटेन कहेंगे कि एक भारत हिंदू से अंतरिक्ष प्रधानमंत्री में बन जाने गया वाले है, लोगों में ऐसे हमारा पाकिस्तान की अल्पसंख्यक भाई क्यों सरकार नहीं रहेगी? क्या है? मतलब? बिना लॉजिक की बात, बिना लॉजिक के बात कर रहे हो सर आप। मुसलमानों को दोष दे रहे हो, कभी मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ ब्रिटेन की, वकार आपका बात वक्त आएगा तो ब्रिटेन के वकार हिंदू आपका वक्त प्रधानमंत्री आएगा तो आप बोल सुनिए, दीजिएगा, सुनिए जैसे ना। कि यहाँ पर मुझीब हाथ उठा रहे हैं, जब इनका वक्त आएगा तो मैं इनके टर्न में जो है वापस आऊंगा, जैसे यहाँ पर शिवम भी मौजूद है। तो आप सिर्फ सतीश जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना, वापस आऊंगा। सचिन जी बोलिए सतीश जी बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये इन लोगों से जिन्होंने भारत को लूटा, उनको अपना पूर्वज अपना रिश्ता क्यों बता रहे हैं? गुलाम खिलजी, मुगलक, सैयद लोग जिन्होंने इतनी बर्बरता की है, भारत के इतने जो घाव भारत के शरीर पे हैं, निर्दोष भारत के, मासूम भारत के, हमने कभी हमला नहीं किया, हम कभी बाहर नहीं गए, हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को जिन्होंने खत्म किया, ऐसे लोगों से ये अपना रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने इस भारत के टुकड़े के, जिन्होंने भारत के धर्म को खत्म किया, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हम उनके बेटे हैं? ये ऐसा बार बार क्यों कहना चाहते हैं? कारण है सचिन जी, इन्हें बुरहान वानी मास्टर का बेटा दिखाई देता है, एक आतंकवादी। इनकी पीड़ा होती पत्थरबाजों से। कसाब जब जेल में था उसे कहते मानवाधिकार के नाते उसे छोड़ दिया जाए। ये लोग याकूब मेमन के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, मगर भारत के बेटे तो सर मैं कह रहा हूँ उसी मुसलमान नहीं तो वोट दे करके इनको नकार दिया ना, तभी तो आप क्या ब्रिटेन के सहारे हैं सर। ये आज से पहले होता क्या था, 60 साल तक जब अल्पसंख्यक कार्ड आज याद आ गया, 60 साल तक हमने सिर्फ जो है रोजा देखा, इफ्तारी देखी, सियासी पार्टियां देखी, तमाम हमने चीजें देखी। आज यहां पर जब हम देख रहे हैं, जब डिबेट कर रहे हैं, तो तब ये भूल जाते हैं, यही मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में जो संसाधन है उस पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये वही देश है जिसमें बहुसंख्यक हिंदू होता है, और तभी वो दिल से एक्सेप्ट करता है कि हाँ आइए मुख्यधारा में आइए, पढ़ाइए लिखाइए। लेकिन जब छोटा सा मदरसे का सर्वे होता है सर, उसको लेकर के हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन की बात होती है उसको लेकर के बात हो जाता है, फिर कहते हैं प्लेटफॉर्म में रख के दे दो। सर बात प्लेटफॉर्म की नहीं है ना, क्या क्या क्या, क्या निशाना यहां पर कुछ और है। तो इधर सुनक को कमान तो उधर अल्पसंख्यक पर भारत में घमासान। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ये बात वो लोग करते हैं जो शायद भारत के गणतंत्र के इतिहास से पूरी तरह से परिचित नहीं है, और विशेषकर एनडीए की जब भी सरकार रही है इत्तफाकन अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रहे, या वीकर सेक्शन से या माइनॉरिटी सेक्शन से। एनडीए 1 में एपीजे कलाम राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति रहे, श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति हैं। मुझे नहीं लगता कि यदि वो मानती हैं कि जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का हिस्सा है, तो भारत में हेड ऑफ स्टेट जब अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो मुझे लगता है दैट इज आंसर टू एवरीथिंग एल्स। हैदर मुजीब, मुझे एक बात बताइए, मतलब अगर वहां पर ऋषि सुनक भारतीय मूल के, ना हिंदू ना मुसलमान, भारतीय मूल के वहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये काबिलियत भारतीयों की है, ये काबिलियत आपकी भी है, ये काबिलियत शिवम की भी है, ये काबिलियत हम सब की है। लेकिन यहां पर आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर वहां ऋषि सुनक बन सकते हैं तो यहां पर भी माइनॉरिटी से कोई भी किसी भी पद पर जा सकता है, और गया भी है। लेकिन कम से कम
आप भी पढ़िए, आप भी लिखिए जब इस तरीके से जो अगर कोई बड़े पद पर जाता है कि आप भी कम से कम एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का विरोध मत कीजिए। आप भी स्कूल जाइए तो यूनिफॉर्म पहन के जाइए, यूनिफॉर्म का विरोध मत कीजिए, एजुकेशन मत छोड़िए, बल्कि आप कहते हैं प्लेटफॉर्म दीजिए, प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। देखिए, ऋषि सुनक साहब को कंजर्वेटिव पार्टी है जो वहाँ, उन्होंने एक तरीके से एक बढ़ावा दिया और तभी वो जाके आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दूसरी बात, एक तरफ अभी सतीश लखेड़ा जी कह रहे थे कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिदों में बदल दिया। जब तक यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इन चीज़ों को छोड़ के इस देश की उन्नति के लिए काम नहीं करेगा, ये मुद्दे ब्रिटेन में नहीं है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के, ये हिंदुस्तान में है। आज हमारे यहाँ सीए जैसे कानूनों पे बात होती है और मंदिर पर बात होती है, मस्जिद पे बात होती है। यहाँ का तो हिंदुओं के सीए का भारत के मुसलमानों से तो कोई लेना देना ही नहीं जी। मेरी सीए पे क्यों बात होती है? मैं कह रहा हूँ ना कि कब तक जो है मुसलमानों को ये कहते हैं कि यहाँ पर सीए पर बात होती है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो मुसलमान चेहरे हैं, शहनवाज हुसैन जी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, यानी कि आप देखिए मात्र दो मुसलमान अभी भी वो बीजेपी पार्टी में हैं। कैसे एक मुसलमानों का आपने कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया, या लोकसभा में उनको क्या होता है प्लेटफॉर्म? सर जनाब, उनको टिकट दीजिए, उनको आप लाइव बनाइए। शाहनवाज हुसैन आपको मालूम है कितनी बार गए हैं? आप मुझे बताइए, आपको मालूम है कि कितनी बार पहुंचे हैं सदन में? सर मुझे एक बात, आपको मालूम है शाहनवाज हुसैन कितनी बार पहुंचे हैं सदन में? मैं यही तो मैं आप कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि देखिए उनको कहां हाशिए में धकेल रखा, अभी आप कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उनका क्या हालत कर दिया मुझे बताइए। भारतीय वो केवल नाम के मुसलमान रह गए जनाब आला, वो भी हमारे पास भाई जो मुसलमान आगे बढ़ जाए वो नाम का मुसलमान। शिवम त्यागी जो बन जाए काबिलियत से, जो बन जाए। बात बताइए, आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुसलमान की आबादी 25 से 30 करोड़ है इस हिंदुस्तान में। आप करिए ना, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से आप उनको नॉमिनेट करिए प्रधानमंत्री के पद के लिए। तो मतलब करिए ना मतलब अच्छा ठीक पार्टी ने आपने ऋषि सुनक साहब को कराया, इसी तरीके से आप भी करिए। एक तरफ से आप मतलब शिवम त्यागी, अच्छा आप जवाब सुन लीजिए। ओके अच्छा अब जवाब सुन लीजिए। तो इसका मतलब शिवम त्यागी ये चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म यानी कि बढ़ावा देने का मतलब ये होना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए भी मुसलमानों का रिजर्वेशन कोटा तय कर दो। ये कांग्रेस ने इस देश में 58 साल राज करके लोगों के डीएनए में माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण इतनी जबरदस्त तरीके से भर दिया है कि जब आज इनको इक्वल ट्रीट किया जाता है, बराबर ट्रीट किया जाता है, तो बर्दाश्त ही नहीं होता। कहते हैं हमें तो स्पेशल ट्रीट किया जाता था हमेशा। देश के प्रधानमंत्री कहते थे माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। उनमें इनको बड़ा आनंद आता था। आज कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए भी इनको नॉमिनेट कीजिए। अरे भैया, कोई साउथ कोरिया में थोड़ी ना रह रहे हो, नॉर्थ कोरिया में थोड़ी ना रह रहे हो। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चुनाव जीतिए ताकतवर लोग। ये जेपी का देश है। अगर सरकार के विरोध में खड़े हो गए तो सरकार ही गिरा दी। ये जनता का देश है भाई, आप जीतने वाले होने चाहिए। और एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण, यहां पर ये बार बार सीएए क्या है? 5 कंट्रीज से जो लोग हैं, जो खास तौर पर हिंदू हैं और जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज से जो लोग हिंदुस्तान आना चाहें उनको नागरिकता दी जाएगी। ये उसमें तो चाहते हैं कि अपने आसपास के मुसलमान भी यहां पर आए। मतलब विदेशों के तो इनको मुसलमान प्यारे हैं। और अभी वकार एच भट्टी क्या कह रहे थे? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो भाई? वो हिंदू वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मतलब ये अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं हिंदुस्तान का। अरे गौरव तो तुम्हें भी होना चाहिए। कश्मीरी एक्सपर्ट बन के बैठे हो, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके बैठे हो और यहां के आतंकवादियों को आतंकवादी मानते नहीं। और ज्ञान इस बात का दे रहे हो कि अगर यूनाइटेड किंगडम में कोई आदमी हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी, भारतीय, हिंदू अगर प्रधानमंत्री बन गया तो आपको गौरव क्यों हो रहा है? अरे आपको तो अपने अफजल जैसे आतंकवादी पे भी गौरव है, हमें अपने लोकतांत्रिक वे से चुने हुए प्रधानमंत्री पे भी गौरव ना हो। कमाल बात है। तो हमें तो एपीजे अब्दुल कलाम पे भी गौरव है, हमें तो जाकिर हुसैन पे भी गौरव है। बिल्कुल गौरव है, बिल्कुल गौरव है। मैं कश्मीर, लेकिन इनसे पूछिए, इनको आतंकवादी को आतंकवादी ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कहेंगे, ये अभी भी नहीं कहेंगे, ये अभी भी नहीं कहेंगे बुरहान वानी को आतंकवादी। नहीं मानते, नहीं। जिस देश के खिलाफ सर आप कह रहे हैं कि आपको एक सेकंड आप बीच में नहीं, कान दो होते हैं इंसान को, सुने एक सेकंड उन्होंने वकार से सवाल किया ना, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ठीक है, वकार भट्टी बोलिए। जी शिवम त्यागी ने बड़े मुझे किया काउंटर। मैं अब शिवम त्यागी को एक पूछना चाहता हूँ,
भाई पहली बात ना, आप कश्मीर का इतिहास थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। आपने पढ़ी है आरएसएस की किताबें, पॉइंट पे आइए, ज्ञान नहीं चाहिए, बताइए। थोड़ा ना, मुझे भी आपका ज्ञान नहीं चाहिए, पॉइंट ये पे आइए ज्ञान ना। अपने पास रखिए। आइए पॉइंट पे फिर। पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में आप चर्चा करना छोड़ दीजिए। जितना सोचेंगे उतना आपको सर दर्द होगा। ये कश्मीर है, कश्मीर बड़े बड़ों पे लेके डूब गया, अभी आप बच्चे हैं। अरे बच्चे सुनिए, बन के रहें। ये जो तुम्हारी ठीक है? दुकान है कश्मीर ना, का बात है। ये पहले ही नहीं, सरकार मेरी बंद दुकान कर चुकी चलेगी, है। मेरी दुकान चलेगी। 2019 में आपकी ये दुकानें जो है बंद हो चुकी हैं। वो अब्दुल्ला, वो मुफ्ती, वो है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटेरियनिज्म तो वो हुआ, परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। नहीं नहीं, वहां के बकरवाल लोग, वहां के गुजर लोग, वहां के बाल्मीकि, मतलब वो बेचारा पढ़ के लॉ भी बन जाए तो झाड़ू ही लगाएगा। दर्द हो रहा है ना, जब बराबरी हो गई तो पहाड़ी है, नहीं चलेगा ये। और जिस पाकिस्तान को पाकिस्तान 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 करते रहते हो ना, उसने अपने आप को 1926 में इस्लामिक रिपब्लिक बना लिया है। पाकिस्तान का बाहर आप, हमें नहीं है। पाकिस्तान के लाडले आप हो, मुझे नहीं है। मैं आप कश्मीर नहीं का है बेटा पाकिस्तान हूं। के लाडले, और मैं तो जब फखर से आपसे कश्मीरी पाकिस्तान कहता के हूं लिए खुद सवाल को। पूछा गया, आपने उसकी हिंदुस्तान से बराबरी कर दी। उस भिखारी ठीक है, मुल्क तो की मैंने क्या बोला औकात है है ना, हिंदुस्तान के मैंने सामने? बोला पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोनों की यही हालत है। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की दोनों हिंदुस्तान की की ये हालत हालत है होती कि ना हर वकार जगह हिंदू अजमती, मुसलमानों की बुरी तो हालत आप है। जैसे लोग यहाँ बैठकर नहीं, मैं कश्मीर आतंकवादी का की हूँ। पैरवी नहीं कर रहे हो, मैं कि जम्मू कोर्ट कश्मीर ने का हूँ, मैं सजाएं कश्मीर मौत का दे दी। नागरिक हूँ। आप पाकिस्तान नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वहाँ ऐसे बोलने की हिम्मत करते तो वहाँ क्यों बोलते बात से? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, नहीं, वहां तो ये कहने में इनको 10 मिनट लग गए कि भैया पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है, जहां 20% हिंदू थे मार के 2% हो गए, और उन 2% को बचाने के लिए जो सीए आ रहा था, उन 2% को बचाने के लिए जो सीए आ रहा था, ये उसके लिए खड़े हो गए कि वहां हिंदू बच्चियों का रेप हो जाता था, वहां पर मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। वो माइनॉरिटी है जिसके लिए आ रहा था कानून, इनके लिए नहीं आया था, उसके लिए कानून आ रहा था। ये आके खड़े हो गए शाहीन बाग जान करके कि भैया वो कानून नहीं आना चाहिए, वहां की माइनॉरिटी नहीं थी, अब इनको माइनॉरिटी कार्ड याद आ रहा है। ठीक है, मुजीब हैदर कुछ कहना चाह रहे थे, फिर एक बार ठीक है, मुजीब हैदर, संजीव उलियाल, फिर शिवम। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, सतीश जी आपके पास भी आ रहा हूँ। मुजीब हैदर कुछ कहना चाहते हैं, आप हाथ उठा दीजिएगा, आता हूँ सतीश जी आपके पास भी। हाँ बोलिए। सचिन जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ना तो हमें पाकिस्तान से कोई मतलब, ना हमें अफगानिस्तान से कोई मतलब, ना हमें बांग्लादेश से कोई मतलब, हमें तो अपने मुल्क से मतलब है। यदि अल्पसंख्यकों को आप क्यों बैठ गए थे शाहीन बाग फिर जाम करके? जनाब एक बात क्यों बैठ गए थे? कानून का पालन करता है मुसलमान, करना चाहिए, ये वो कोर्ट के तमाम वर्डिक्ट के बाद, कोर्ट के तमाम फटकारों के बावजूद भी वहां पर बैठ के नहीं हटे। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, आज भी हम मंदिर और मस्जिद पर भटके हुए हैं। आज के युवाओं में जिस तरीके से नफरत भारतीय जनता पार्टी ने, एक पैनलिस्ट ने मंदिर मस्जिद बोला, एनआरसी, कभी कोई और बिल, क्या इस देश के युवाओं को इस तरीके से माइंड को अगर आप डाइवर्ट करते रहेंगे, ये देश में आज सख्त जरूरत है रोजगार की, मुद्दों की। आप मुद्दों पे बात करिए। शिवम भाई जी, इस देश में मुसलमान अगर रह रहा है तो वो अपने हक से अपने बलबूते रहते। छोटा सा सवाल है जी, बताइए, पूछिए, आप सवाल पूछिए। मेरे दादाजी के समय में कुछ लुटेरों ने, गुंडों ने मेरा घर कब्जा कर लिया था जी। 3 जनरेशन बाद मैं इतना सबल हो पाया कि मैं कानूनी तौर से उस घर को वापस ले लूं। ये सही है कि गलत है? आप बिल्कुल लीजिए। अगर जो लुटेरा, आतंकवादी, बलात्कारी, मैं शिवम जी, मैं मुद्दे की बात, एक तरफ तो आप पूरे हर लोगों की बात करते हो, अभी तो पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। शिवम जी, सचिन जी, मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि हम उस हिंदुस्तान आजाद मुल्क में रहते हैं जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार प्रेम। एक बात सोचिए, आपने बनाया, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आप पहले मुझे बोलने बनाई थी, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने आपकी बात सुनी थी, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप एक बात बताइए, एक तरफ आप अच्छा सुन ले, जब मैं बोला, पहले इनको चुप कराइए, जब मैं बोल रहा था आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा। सर डिबेट में सबको बराबर टाइम दे रहा हूं, इसमें तो अल्पसंख्यक कार्ड नहीं चलाइए ना सर। एक बात कह के कंप्लीट करना चाहता हूं, इस मुल्क में एक 17 साल के युवक जुनैद को जब एक मासूम को कुछ लोग असामाजिक तत्व मार देते हैं, एक अतुल्ला खान जो झारखंड में, उसको बजरंग दल के कुछ लोग मार दिया करते हैं, जब गुड़गांव में जो नवाज पढ़ते हैं उनके सामने जैसे श्री राम का नारा लगाते हैं, जब आप सुनिए जनाब शिवम जी, ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। अच्छा अब आपने बोल दिया ना, राजनीति नहीं चलेगी अरे सर, फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप एक तरफ आप मैं 25 हिंदू गिना दूं,
अच्छा, वो अगर कहते ऐसे हैं ना, अगर वो एक अगर meme ऐसे चलता गिनाने हैं, moment है भाई, अगर moment ऐसे है। अगर ऐसे ही ये गिनाने मुझे कह हैं, रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मत करिए निपुण और शर्मा जी मरने ने वालों क्या का बयान नाम दिया? सिर्फ मुसलमानों का ही बता रहा है। अनुराग ठाकुर साहब ने क्या ध्रुवराज कहा? त्यागी याद नहीं, नत्था लाल याद नहीं, वालों को- विकास याद आपने नहीं, कपिल अंकित शर्मा शर्मा जी याद क्या नहीं। कहते हैं कि 2 मिनट पुलिस को चिल्ला हटा क्यों दो, हम रहे देख हैं? लेंगे। चिल्ला आप क्यों रहे हैं भाई? मैं चिल्ला नहीं मैं रहा, धीरे धीरे तो सुन आपको- सकता हूं आराम से। मैं भी तो वही बात बता रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूं। आप मैं सुनिए, वही बात लिंचिंग बता रहा हूँ। लिंचिंग है, मैं वही तो हिंदू कह रहा हूं ना, फिर मुसलमान इनके की 10 तो नाम आप सुन लीजिए मुसलमान फिर भाई। क्यों गिना रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, वो लिंचिंग थी तो 10 नाम फिर वो हिंदुओं के गिना देंगे। तो मैं यहाँ पर गाजे कैसे मैं यही काट तो करके कहना जो है चाह रहा हूं और कि फिर कह रहे हैं आज बैठकर देश- के हिंदू अंकुर के मुस्लिम आगे से लड़ाई लेकर के आज तमाम देश 10 जान नाम वो भी चुका गिना है, देंगे। जो डिबेट पे रहिए ना भाई, डिबेट पे रहिए ना। प्लेटफॉर्म क्या होता है, मुझे डिबेट पे रहिए ना। या सिर्फ इस वक्त की, सिर्फ इस बात की खाते रहेंगे कि नहीं हम सिर्फ मुसलमान हैं, हमें जो है सब हक होना चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूं हक सबको होना चाहिए। सर सिख भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बना है, मुसलमान भी बन सकता है, क्रिश्चियन भी बन सकता है, भारत में हिंदू भी बन सकता है। यही तो इसकी खूबी है। पढ़िए लिखिए और टिकट लीजिए, जीतिए, बन जाइए, यही तो लोकतंत्र है सर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तो आपको जाति अच्छा अच्छा धर्म एक में सेकंड, आपको भारतीय लोगों जनता को पार्टी बांट से ही रखा है, टिकट, आप मुझे बताइए। आपको भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट चाहिए? आप एक बात बताइए, नहीं, आपने नहीं, कितने कितने मुसलमानों को भारतीय जनता आपको पार्टी ने भारतीय टिकट जनता दिया? पार्टी से टिकट भारतीय चाहिए? जनता पार्टी तो एक आपको तरफ चाहिए? तो- मुझे मैं वकालत करता हूं, मैं वकालत करता हूं, क्योंकि प्लेटफॉर्म मैंने भी दिया है आपको डिबेट का भी। आप भी अच्छे स्कूल में गए, अच्छे कॉन्वेंट में गए, अच्छे कॉलेज में, आपकी ब्रिलियंट एजुकेशन, यू आर ए ब्रिलियंट ओरेटर। आप ये कह रहे हैं कि पार्टियां मौका नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मौका नहीं दे रही। सतीश लखेड़ा, हैदर मुजीब ज्वाइन करना चाहते हैं पार्टी से, टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक बार जरा जो है हैदर मुजीब, क्योंकि आपकी पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी रही है आगे नहीं। एक सेकंड सर, सर जब आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब पार्टियों ने दिया, इकलौती पार्टी ने नहीं दिया, 2 चेहरे रह गए। सतीश लखेड़ा शामिल करवाइए जरा। देखिए सचिन जी, अभी हमारे भाई ने कहा कि शहनवाज हुसैन साहब नाम के मुसलमान रह गए। समझा आपने इनके शब्द पे गए? मुसलमान में भी नाम के मुसलमान। मैंने क्यों? ये कहा है कि अरे वो पूरी नाम नहीं, के वो मुसलमान बहुत देर से चुप की बैठे हैं, वो बात बहुत देर से करें, चुप बैठे हैं। एक तोड़-फोड़ की सेकंड बात सर, करें, हिंसा की बात करें, अभी तो शुक्र करिए आपने नाम का मुसलमान बोला है कम से कम, वरना तो आप जो धर्म से ही अलग कर तोड़ने देते हैं। की बात करें वो मुसलमान ठीक है, नहीं एक सेकंड, जो वो चुप बैठे हुए आतंकवादियों थे। के साथ आए वो मुसलमान है, पत्थरबाजों के साथ है वो मुसलमान है, जो सीए के हिंदुओं को, पीड़ित हिंदुओं को भारत में आने का विरोध करे वो मुसलमान है। देश में रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको निकालने की अगर बात करें तब ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आखिर इनके मानक है। आपको याद होगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इतने बड़े आदमी, जब उनका निधन हुआ उनके नमाजे जनाजा में गिनती के लोग थे, क्योंकि तब भारत का इतना बड़ा हीरो मुसलमानों का हीरो नहीं था, इन मुसलमानों का हीरो नहीं था, क्योंकि इनके हीरो कौन है? अफजल गुरु, बुरहान वानी, याकूब कैसे मेमन, बात कर रहे हैं इस देश आप? को तोड़ने वाले। किसने उनके माना जनाजों अफजल के लिए, गुरु उनके को? मानवाधिकारों के बात कौन करते हैं। कसाब की बातें करता इसलिए- है? अच्छा एक सेकंड, आज मैं प्रूफ, अच्छा मैं प्रूफ कर देता हूं। आज इससे पहले डिबेट- ब्रेक, इससे पहले ब्रेक पे जाओ। हम तो देश आज के डिबेट संविधान अच्छा मुसलमानों अच्छा पे। सुनिए सुनिए बात मैं होगी प्रूफ कर देता हूं। मुसलमानों एक पे। सेकंड, मैं अरे इससे शर्म पहले आनी ब्रेक पे चाहिए जाऊं, तुमको। हेडलाइंस लूं, मैं प्रूफ कर देता हूं। मोहम्मद आमिर, मुझे एक बात बताइए, बुरहान वानी आतंकवादी था देश के खिलाफ जिसने बंदूक उठाई थी, वो मुसलमान तो नहीं था ना? आप मुसलमान हैं, आप अपने देश के हित की बात करते हैं। बुरहान वानी आतंकवादी था, मुसलमान था? मोहम्मद आमिनदार भाई, हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आई होगी सर। आवाज नहीं आ रही। देखिए यदि वह मुद्दा कुछ और है, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट विद रिगार्ड टू ऋषि सुनाक बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपी। आप मुझे समझ में नहीं आता है, आप हर बात में ये कश्मीर नहीं, का बुरहान वानी आपकी नजर में एक बुरहान आतंकवादी ये- है ये या सब फिर नो- एक मुसलमान है? ये सर नो वाला मसला नहीं है। आप ऐसे इसको पकड़े जिनके यहाँ हाँ या ना करो, तो मुझे ये बता प्रज्ञा ठाकुर क्या है, आप इसको क्या समझते हो? वो दहशतगर्द है या नहीं है? आप मुझे बताइए हाँ या ना। सवाल हाँ या ना का नहीं है, सवाल एक छोटी चीज है। तो बकायदा जिसमें ट्रायल एक- हुआ, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट से बाहर है भाई। आप, मैं कह रहा हूँ बुरहान वानी, सर बुरहान वानी, यदि हुआ बाकायदा का, यहाँ बहुत से लोग सड़ रहे हैं बगैर अच्छा किसी कसाब, गुनाह के। अच्छा कसाब तो देखिए, पाकिस्तान से आया जरूर था। है। अच्छा कसाब तो और- पाकिस्तान और- से और था। आपके- कसाब आपके गुजरात- कसाब आपके गुजरात आतंकवादी में है या आपके- मुसलमान है? आपके सुनिए आपके गुजरात के जेल में आपकी गवर्नमेंट रिलीज करती है कातिल को, रेपिस्ट को, जिन्होंने 15-15, 16-16 कत्ल नहीं किए। निकलेंगे, मुझे बात सुनाइए, ये वकार भट्टी, ब्रेक ले रहा हूँ। वकार भट्टी, बुरहान वानी आतंकी है ना? सवाल ये है कि जमहूरियत ब्रेक ले रहा हूँ, एक जो सेकंड ब्रिटेन में है, डॉक्टर साहब, बुरहान वानी आतंकी है ना? वकार भट्टी, ब्रेक ले रहे हैं छोड़ से। अगर वहाँ
मौका मिलता है ब्राह्मणी एक छोटी क्या सी है? माइनॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर बनने का यहाँ भी मिलना चाहिए। बुरहानवानी is a terrorist? यहाँ आप सिंगल आउट कसाब is a करके terrorist? बड़ी मुसलमान तो नहीं है ना वो? बहुत बड़ी minority को जो 40% ब्राह्मणी उनको 3% मैं इनको चुप कराइए, मैं दे देता हूँ। हाँ, इन एक सेकंड डॉक्टर साहब की आवाज धीरे कर दीजिए, संक्षेप में, जल्दी जल्दी जल्दी। हम बड़े एक बार डॉक्टर साहब की आवाज धीरे कर दीजिए। भेजा मराठी से भेजा हम कभी भी किसी के हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं रखते। हाँ, हम कभी भी किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखते। वो एक 15 साल का बच्चा था जिसको सिस्टम ने, जिसको पॉलिटिकल टेररिज्म ने बच्चा। गन उठाने पे मजबूर किया। अब एक देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाला बुरहान वानी द टेररिस्ट जो है, देश का बच्चा होता है और उसके पीछे चलने वाला मुसलमान और उसके साथ रहने वाले मुसलमान कहते हैं कि यह तुम्हारा आदर्श है, और ये फिर कहते हैं कि हमें देश में प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता, हम आगे क्यों नहीं आ सकते। जब आप आदर्श ही ऐसे बना करके बैठे हैं, मुझे ब्रदर आपके सामने, आपका आदर्श नहीं था ना, इनका आदर्श है, छोटा बच्चा था, ये कसाब को भी आदर्श बना लेंगे, पाकिस्तान से आया था। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था कि कम से कम किसी हिंदुस्तानी मुसलमान का आदर्श तो बुरहान वानी नहीं हो सकता, कसाब नहीं हो सकता। मैंने आपको दिखा दिया हिंदुस्तानी मुसलमान जिसका आदर्श क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मैं दोबारा आपसे कहता हूं कि जब तक मुसलमान को ही आगे आकर के नहीं कहता रहेगा कि आपका आदर्श जो है, यहाँ पर होने चाहिए हमारे राष्ट्रपति कलाम, होने चाहिए जाकिर हुसैन, होने चाहिए यहाँ पर एसवाई कुरैशी, होने चाहिए यहाँ पर बाकी और लोग, तब तक कैसे वो आएगा मेन स्ट्रीम में, कैसे उसको पता लगेगा कि यहाँ पढ़ लिख कर जो है प्रधानमंत्री तक बना जा सकता है, जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक बन गया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुसलमानों के आदर्श है तो वो महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और जो वो लोग हैं जो इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। यदि मेरे देश को कोई भी तोड़ने की बात करे, चाहे वो कसाब हो और चाहे वो किसी भी तरीके के रेपिस्ट हों, आसाराम बाबा जी हों, राम रहीम साहब हों, और कोई भी लोग हों, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। अब दूसरी बात में, एक मुद्दा जो आज यहाँ चल रहा है ऋषि सुनक साहब का, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो है ना सर, वो दो के हैं, दो बैठे। देखिए, मुझे अपने आप से लेना, तो सर आपने तो पूरे मुझे सर आपने सारे मुसलमानों की ली थी जिम्मेदारी। मुझे एक बात थी, यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन मौलाना साहब आते हैं, कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने 600 साल तक में और किताब में फर्क है। असल बुरहानवानी में और किताब में जमीन समान का फर्क है, आप उन दोनों को एक जगह में रखिए। हाँ सर, बुरहानवानी और कसाब में बहुत फर्क है ना। उसने देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को एक बार समझिए। देखिए, बुरहानवानी कश्मीर का बेटा था, वो अच्छा लड़का था, उसने इंडियन फोर्सेस को मारा। एक थोड़ा सा बुरा लड़का था क्योंकि उसने जो है मुंबई में मारा, उसने मुंबई में मारा। मैं अपनी बात छोड़िए, उसमें पढ़ता ही नहीं, फटाफट खत्म कीजिए। मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ कि ये मुल्क, ये जो हिंदुस्तान है, ये मुल्क है, ये संविधान से चलेगा, ना कि चाहे कोई किसी भी तरीके के लोग हैं जो इस देश में नफरतें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परवेश वर्मा जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा जी हो, जो ये कहते हैं कि इस देश में मैंने मुसलमानों की कब्रों को उखाड़ के फेंकने का काम हो, चाहे वो अनुराग उनका उखाड़ के फेंक दीजिए ना, लोकतंत्र। एक बात बताइए, इस देश में जिस तरीके से माहौल को डाइवर्ट करने की कोशिश बार बार हो रही है, एक जाति, एक समुदाय के ऊपर बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी फॉर्म करिए, कोई पार्टी टिकट नहीं देती है सर, अगर पार्टी फॉर्म करिए, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, जीत के दम पर जाइए, प्रवेश वर्मा को अखाड़ा फेंकिए। मैं आपको कह रहा हूं सर, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। कब तक कहते रहेंगे कि मेरे को आगे बढ़ा दो क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे को आगे बढ़ा दो क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मैं बताता हूं आपको, देखिए, मुझे एक बात बताइए ना, कब तक ये कार्ड खेलते रहेंगे सर? ये कार्ड हम नहीं खेल रहे हैं जनाब आला। अगर बीजेपी टिकट नहीं दे रही, अपनी पार्टी बना लो सर। एक बात बताइए, अभी एक जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उन्होंने हमेशा देश में, चाहे वो किसी भी तरीके की, आप घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहा, मैं तो वो हकीकत बात बता रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोकसभा के टिकट दिए? सर, अगर मुसलमान में काबिलियत है और कांग्रेस सरकार है, वो खुद ही मुसलमानों से दूर भाग रही है। भाई नहीं दे रही पार्टी, मैं कह रहा हूं नहीं दे रही पार्टी, कहीं ना कहीं हिंदू वोट उनसे खिसकना चाहिए। गुरुजी, वो नहीं दे रही टिकट, मैं कह रहा हूं मुस्लिम विरोधी नहीं दे रही टिकट। बनाइए आज अपनी पार्टी, खड़े हो जाइए, लोकतंत्र इजाजत देता है। बताइए आज यहीं से अनाउंस करके जाइए, मैं भी कहूंगा कि नहीं भाई अच्छे दिल का आदमी है, देखिए वोट मांगेंगे। बताइए, खड़े होइए, इस बात नहीं खड़े होइए ना सर, काबिलियत रखिए, इतनी पार्टी बनाइए, लोकतंत्र में जीते आ जाइए। देखिए, मुसलमान यदि कोई सेकुलरता की बात करेगा, इस मुल्क को जोड़ने की बात करेगा, यदि अगर कोई ऐसी पार्टी अगर हमें दिखती है तो हम जरूर मैंने खानी नहीं साथ देंगे, मैंने खानी नहीं सर, साथ देंगे। कल दिवाली थी, इतनी जलेबी खाई ना मैंने, खानी नहीं सर, डायबिटीज हो जाएगी। शिवम त्यागी, लास्ट कमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कहना चाहता हूं, अगर आप संविधान की दुहाई बार बार हर बात में देते हैं तो इस बात को लेकर रेस्ट अश्योर्ड हो जाइए,
भरोसा रखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जो भी एक मार्जिनलाइज्ड परिवार और बैकग्राउंड से ही आते थे, उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक अच्छा इंतजाम किया हुआ। इस देश में ह्यूमन राइट्स और इस देश में आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता, सरकार कोई भी हो। सो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब अगर आपके चुनाव जीतना बस की नहीं है, लड़ना बस की नहीं है, चीजों को बदलना बस की नहीं है, तो सिस्टम को दोष देना बंद कीजिए। आज ऋषि सुनक वहां पर पूजा करते करते जो है प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं यूनाइटेड किंगडम के। और मतलब क्या हुआ था कि इंडिया कॉलोनी था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स था, और ब्रिटिशर्स कॉलोनी थे रोमन्स के। तो ब्रिटिशर्स तो वापस जाके रोमन को नहीं जीत पाए, लेकिन हिंदुस्तान ने ये कर दिखाया। मेरा मानना है समय रहते हुए आप भी अगर घर वापसी करके पूजा करेंगे तो जरूर एक दिन आप भी प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कल दीजिएगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है।